नमस्कार। आपने एक बात सुनी होगी ना कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपको कहाँ दर्द हो सकता है। कुछ लोग कमर के बारे में बताते हैं, कुछ लोग पेट के बारे में बताते हैं, कुछ लोग पाँव के बारे में बताते हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे जिसमें कि मैंने देखा कि लोगों ने क्या क्या लिख रखा है। तो मैं आपको उसी के आधार पर बताऊंगी गर्भ में लड़का होने पर कहाँ दर्द होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट के बारे में, क्योंकि पेट में ही बच्चा रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो वहीं पे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या हो सकता है। तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियां गर्भ में ऊपर की तरफ होती हैं। अगर आपको ऊपर की साइड दर्द होता है तो आपको लड़की हो सकती है। अगर नीचे की साइड दर्द होता है पेट में, यानी कि निचले हिस्से में दर्द होता है, तब आपको लड़का हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर आपको पेट में सीधी हाथ की तरफ यानी कि राइट साइड दर्द होता है तब आपको लड़का होने वाला होता है। उल्टी हाथ की तरफ आपको दर्द होता है यानी कि लेफ्ट साइड होता है, तब आपको लड़की होने वाली होती है। तो बहुत से लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, जिसके साथ जैसा हुआ उन्होंने बता दिया। तो देखो जी, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, किधर साइड भी होता है, इधर साइड या इधर साइड कहीं भी दर्द हो रहा है, तो यह हो सकता है कि आपके लिगामेंट में खिंचाव हो रहा है। क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा होने लग जाता है ना, तब आपके नीचे की जो मांसपेशियां है ना वो खिंचने लग जाती हैं, और भारीपन की वजह से आपको खिंचाव की वजह से दर्द हो सकता है। और ये बहुत सारे महिलाओं के साथ होता है। और प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद यह दर्द आपका और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका बच्चा और बड़ा हो जाता है और नीचे आने लग जाता है, और धीरे धीरे बच्चे का हेड डाउन हो जाता है, बच्चा और बड़ा हो जाता है और दबाव बनाता है, तो आपको काफी ज्यादा निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है। बाकी देखो जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीठ में दर्द होता है ना, आपको कमर में दर्द होता है तो लड़की होती है, क्योंकि लड़कियां पेट में पीछे की तरफ रहती हैं, इसलिए आपको कमर में दर्द होता है, और लड़का पेट में आगे की तरफ रहता है, इस वजह से जो है आपको पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या होता है ना कि जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है ना, उनको मोस्टली कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती ही है, और काफ़ी ज़्यादा पीठ में दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी है तब भी आपको दर्द हो सकता है, इसलिए खाने पीने पर ध्यान दीजिए। और ऐसा हो सकता है, बहुत सारे महिलाओं के साथ होता है कि उनको अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो उनको लड़की हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का है तो कमर में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिनको कि लड़का हुआ है लेकिन उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती थी। और जिन महिलाओं का ऐसा कहना है कि ऊपर के हिस्से में दर्द होने से लड़की होती है, मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। प्रेगनेंसी में तो बहुत समय लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती ही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। कई बार क्या होता है कि आप गंदा खाना खा लेते हैं, संक्रमण की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई बार आपको उल्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तब भी पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी आपको पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखें अपने खाने पीने का और रहन सहन का, ताकि आपको इस टाइप का दर्द ना हो। लेकिन अगर आपको ऊपर के हिस्से में दर्द होता है तो ये लड़की की वजह से नहीं होता, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है इस वजह से होता है। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अगर आपको स्टार्टिंग में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो यह गर्भपात की वजह से भी हो सकता है, और कई बार स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी की वजह से भी दर्द हो जाता है। ठीक है, तो एक ये कारण है। अगर आपकी आधी प्रेगनेंसी खत्म हो गई तब भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो ये प्री एक्लेम्पसिया की वजह से हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए और आपके लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए, बात कर लीजिए। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। होता है ना कि वाइट डिस्चार्ज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूटीआई की वजह से, या फिर कोई भी आपको निचले हिस्से का संक्रमण है, तब भी आपको दर्द हो सकता है। कई बार प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से समस्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये लड़का होने की वजह से हो सकता है, और भी कारणों की वजह से हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी प्रेगनेंसी का, और उसी हिसाब से जो है अपना ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी जिन महिलाओं का ऐसा कहना है कि आपको अगर राइट साइड दर्द ज़्यादा होता है तो आपको लड़का होता है, तो देखो जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे ज़्यादातर उल्टी हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड ही दर्द होता था, और मुझे लड़का हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी पे लागू होता है, मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ है ना। तो हो सकता है कि अगर आपको भी उल्टी हाथ की तरफ दर्द होता है तो आपको लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत से लोग ऐसा मानना है कि अगर आपको सीधे पैरों में दर्द होता है तब आपको लड़का होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा था, मुझे उल्टे पैर में ही दर्द होता था, और चलते फिरते समय, उठते बैठते समय भी मुझे हमेशा उल्टे पैरों में ही दर्द होता था। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपके साथ उल्टा हो जाए, जैसे कि मेरे साथ उल्टा हो गया। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का ऐसा ही कहना है कि सीधे पैर में दर्द होने से लड़का होता है, उल्टे पैर में दर्द होने से लड़की होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ना हो। इसके अलावा कुछ महिलाओं का ऐसा भी मानना होता है कि आपको अगर लगातार शरीर में हल्का हल्का दर्द रहता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का लगातार रहता है, तो ये एक लड़का होने का लक्षण हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आपको
यूट्रस में बैठते समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है यूट्रस में, तब आपको लड़का होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है डिलीवरी का, तो आपको उस टाइम यूट्रस में दर्द होता ही है ना, ये सबके साथ होता है, लड़का लड़की को लेना देना है नहीं इससे। लेकिन स्टार्टिंग से हो रहा है तो हो सकता है कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ही उठते बैठते समय यूट्रस में दर्द नहीं होता है। लेकिन हो रहा है तो डॉक्टर से बात कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी तो देखो जी, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बाद से आपका बच्चा बढ़ने लग जाता है और हेड डाउन पोजीशन में भी आ जाता है, दबाव भी ज़्यादा बनाता है, तो उस वजह से आपको निचले हिस्से में दर्द होना ही है, प्राइवेट पार्ट में भी होगा और आपको कमर में दर्द भी होगा, पेट के निचले हिस्से में भी होगा, जांघ में भी होगा, पैरों में भी दर्द होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव होता है, बहुत ज़्यादा खिंचावट हो जाती है आपके मांसपेशियों की, तो इस वजह से दर्द होना नॉर्मल है, ठीक है। और बहुत सारी महिलाओं को तो कमजोरी की वजह से ना पेट में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हो सकता है, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको दोनों ही जगह दर्द है, कमर में भी दर्द रहता है, पीठ में भी दर्द रहता है, तो डॉक्टर से जरूर मिलिए और देखिए कि क्या चीज़ की कमी हो रही है जिस वजह से कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कहीं पर दर्द होने से लड़का लड़की को संबंध है, तो मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, यहाँ दर्द होने से लड़का होता है, यहाँ दर्द होने से लड़की होती है, तो मेरे केस में तो बात सही नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ पर दर्द होने से लड़का हो सकता है, कहाँ पर दर्द होने से लड़की होती है, कॉमेंट करके बताइए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।